दोस्तों एक स्कूल में एक नए उस्ताद की भर्ती हुई तो वो उस स्कूल का माहौल देखकर दंग रह गया, क्योंकि वहाँ बच्चों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। तरबियत के नाम पर उन पर तशद्दुद किया जाता था। प्रिंसिपल ने तमाम असातिज़ा को हुक्म दे रखा था कि वो छड़ी की मदद से उन बच्चों को सीधा करें। इस नए आने वाले उस्ताद ने ठान ली कि वो इन मासूम बच्चों को मार से नहीं बल्कि प्यार से पढ़ाएगा, और उसने अपनी क्लास को बड़े प्यार और शफकत से पढ़ाना शुरू कर दिया। जब ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची तो उस उस्ताद पर भड़क उठा कि तुम्हारा बच्चों को पढ़ाने का ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। उस्ताद ने प्रिंसिपल साहिब को दो टोक जवाब दिया कि मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इनका टेस्ट ले लें। ये सुनकर तो प्रिंसिपल अब गुस्से से आग बिगोला हो गया और कहा कि तुम्हारा जो सबसे काबिल और ज़हीन बच्चा है उसे बुलाओ, मैं उसका टेस्ट लेता हूँ। उस्ताद ने एक बच्चे की तरफ इशारा किया और वो बच्चा अपना बैग उठाए अपने उस्ताद के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया। वहां बाकी असातिज़ा भी मौजूद थे। प्रिंसिपल ने उस उस्ताद से कहा कि अगर इस बच्चे ने जवाब गलत दिया तो आपको इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जब उस्ताद ने प्रिंसिपल की ये शर्त मान ली तो प्रिंसिपल सवाल पूछने के लिए बच्चे की तरफ मुतवज्जा हुआ। प्रिंसिपल के सामने मेज पर कुछ फल रखे हुए थे। प्रिंसिपल ने सेब उठाए और बच्चे से कहा कि अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और फिर एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं तो बताओ तुम्हारे पास कुल कितने सेब होंगे? बच्चे ने कहा कि 4। सब उस्ताद हंसने लगे और प्रिंसिपल ने तकब्बुराना अंदाज में उस्ताद की तरफ देखा और कहा कि यही है आपका काबिल बच्चा जिसे बुनियादी गिनती तक नहीं आती। उस टीचर ने कहा कि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, इसे शायद आपके सवाल की समझ नहीं आई, आप एक बार फिर पूछ लें। प्रिंसिपल ने फिर से अपना सवाल दोहराया कि बेटा अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं फिर एक और सेब भी दे दूं और फिर एक और सेब दूं तो तुम्हारे पास कुल कितने सेब हुए? बच्चे ने फिर से वही जवाब दिया कि सर 4 सेब। प्रिंसिपल ने बच्चे को थप्पड़ लगाए और कहा कि तुम्हें इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं आता। उस उस्ताद ने उस बच्चे से ऐसी तवक्का नहीं की थी। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो खुद आगे बढ़े और टोकरी में मौजूद अमरूद उठाए और बच्चे से कहा कि अगर मैं तुम्हें एक अमरूद दे दूं और फिर एक और अमरूद दे दूं और फिर एक और दे दूं तो बताओ तुम्हारे पास कितने अमरूद हुए? उस बच्चे ने कहा कि 3। बच्चे का जवाब सुनकर सब चौंक गए। तो प्रिंसिपल ने बच्चे से पूछा कि जब बेटा यही सवाल तुमसे सेबों के बारे में पूछा गया तो तुमने 4 क्यों कहा, हालांकि दोनों की तादाद बराबर ही तो है? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि सर जी एक सेब पहले से मेरे बैग में मौजूद है। अब प्रिंसिपल का शर्मिंदगी से सर झुक चुका था। उस्ताद जी प्रिंसिपल की तरफ मुखातिब हुए और बोले कि मैं जानता हूं कि आपने ये सब मुझे गलत साबित करने के लिए किया, लेकिन आप ये बात याद रखें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि समझाने वाला अपनी बात समझा नहीं पाता और समझने वाला वो बात समझ नहीं पाता, हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर औक़ात ऐसे ही वाक़यात होते हैं जिनमें दोनों फ़रीक़ैन अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं और दोनों का मौक़िफ़ दुरुस्त होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को अपनी बात समझा नहीं पा रहे होते और इस वजह से हमें अपनी ज़ाती, समाजी और इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। हमें चाहिए कि हम सामने वाले की बात का मुकम्मल जायज़ा लें और उसे समझने की भरपूर कोशिश करें ताकि जल्दबाजी में अपना फ़ैसला गलत ना सुना दें। इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने बहुत से रिश्तों को बर्बाद करके रख दिया। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और सामने वाले की बात को मुकम्मल सुनें और समझने की कोशिश करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।